गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हैं, या कह सकते हैं कि अक्सर करके अब दुनिया में ऐसे ही लोग रह गए हैं जो दूसरों को नीचा दिखा के, दूसरों के सर को कुचल के अपना झंडा फहराना चाहते हैं। और ये दूसरे वो लोग हैं जो मासूम हैं और सच्चे हैं, और सिर कुचलने वाले वो लोग हैं जो झूठे हैं, मक्कार हैं, नीच हैं, बुराइयों से भरे हुए हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, लेकिन दूसरों से जलते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे लोग सिर्फ लोगों के सामने अपनी शक्ल छुपा सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। कहते हैं ना, सच छुपा ही नहीं छुपता, कभी ना कभी तो सच बाहर आता है। तो ऐसे लोग जो खुशी मना रहे हैं कि हमने दूसरों के, मासूम लोगों के सर को कुचल के हमने कोई जीत हासिल कर ली है, उन लोगों का दिन जरूर आता है। उन लोगों को परमात्मा आईना जरूर दिखाता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी हमें ये सीख देगी कि हमें कभी भी एक दूसरे से जलना नहीं चाहिए, खुद को आगे बढ़ाना चाहिए जीवन में, और कभी भी किसी सच्चे और अच्छे इंसान के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। उसके सर को कुचल के आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये ऐसी साखी जो हर तीसरे घर में घटती है। बहुत दुखदाई है ये कहानी, क्योंकि मासूम लोग इसके बीच में पिस जाते हैं। उनकी कोई गलती ना होने की वजह से भी वो गलत ठहराए जाते हैं। मासूम लोगों को कितनी परेशानी होती है, उनकी आत्मा कितनी दुखती है। ये जलने वाले लोग कभी उस चीज की केयर नहीं करते। हाँ, इस चीज की केयर हमारे परमात्मा करते हैं, और परमात्मा जरूर सजा देते हैं ऐसे लोगों को। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जिसमें एक सास, दो बहुएं और बहुत सुंदर सा परिवार, बाकी के लोग रहा करते थे। सास बोली, बहू आज किसी भी सब्जी या दाल में नमक मत डालना। तो छोटी बहू बोली, क्यों माँ जी? तो इस पर सास बोली, सभी के लिए हफ्ते में एक दिन खाने में नमक छोड़ने का नियम बना रही हूँ, जिससे सबकी तबीयत सही रहेगी। घर की नई नवेली छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर सास ने समझाया और कहा कि बेटा, अब से तुम हफ्ते में एक बार खाने में नमक मत डालना। सास की बात सुन के छोटी बहू ने सर हिला के सहमति जताई और बोला, ठीक है माँ जी। छोटी बहू सास के कमरे से बाहर जाने को मुड़ी ही थी कि सास ने फिर से छोटी बहू को टोका, सुन बहू। बहू बोली, जी माँ जी। सास बोली, ये बात तुम किसी को मत बताना, खाने के वक्त मैं खुद सबको बता दूंगी। तो इस पर छोटी बहू बोली, जी माँ जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, घर की छोटी बहू मुस्कुराते हुए अपनी सास के कमरे से बाहर चली गई। छोटी बहू के जाते ही उस घर की बड़ी बहू ने सास के कमरे में एंट्री ली। बोली, माँ जी लाइए आपके सर में तेल लगा दूं। ये कहते हुए उसने अपने साथ लाई ठंडे तेल की शीशी का ढक्कन खोल हथेली भर तेल उड़ेल दिया, और सास ने भी मुस्कुरा के उसका स्वागत किया। सास से बड़ी बहू बोली, माँ जी आपने आज छोटी को अपने कमरे में बुलाया था, कोई खास बात थी क्या? गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी सास के माथे पर तेल की चंपी करती बड़ी बहू जानना चाहती थी
तो सास बोली, डांटने के लिए बुलाया था मैंने उसे। क्यों, किस लिए पूछ रही है तू? तो बड़ी बहू ने पूछा कि माँ जी मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। सास बोली, हर दिन आए देखो खाने में नमक ज्यादा डाल देती है। तो बड़ी बहू बोली, आपने अच्छा किया माँ जी, उसे रसोई आती ही नहीं है, लेकिन ये बात मानने को तैयार ही नहीं है वो। बड़ी बहू की बात सुनती सास चुप रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन बड़ी बहू ने अपनी मन की बात सास के सामने रखी। बोली, माँ जी आप कहें तो मैं फिर से रसोई संभाल लूं और उसे साफ सफाई जैसे बाहर के काम को जो आजकल मैं करती हूँ आप उसे दे दीजिए। सास ने बोला, नहीं अभी नहीं, आज भर देख लेती हूँ। सास ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सास की बात सुन बड़ी बहू ठंडे तेल की शीशी ले वापस सास के कमरे से बाहर चली गई। इधर खाने का समय होते ही छोटी बहू ने सबके लिए भोजन की थाली सजा दी। भोजन का पहला निवाला मुंह में डालते ही सास मुस्कुराई और बोलती, आज भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। वही रसोई के दरवाजे के पर्दे की ओट में खड़ी छोटी बहू को हैरानी हुई, क्योंकि उसकी सास के साथ साथ घर के सभी लोग भी बड़े मन से बिना कोई नमक की शिकायत किए स्वाद लेके भोजन कर रहे हैं। खाना खत्म करके सास ने बड़ी बहू को अपने कमरे में आने का इशारा किया। सास का इशारा पा बड़ी बहू झटपट कमरे में पहुंची। बोली, माँ जी आपने मुझे बुलाया क्या? तो सास बोली, बहू मुझे पता है कि तुम रसोई अच्छी तरह से संभाल लेती हो और तुम्हें खाने में नमक डालने का सही अंदाजा भी है। सास के मुंह से अपनी तारीफ सुन के बड़ी बहू बहुत खुश हुई। बोलती, जी माँ जी। तो सास बोली, लेकिन बने बनाए खाने में दोबारा नमक मिला देने से स्वाद बिगड़ जाता है बहू, शायद इस बात का अंदाजा तुम्हें नहीं है। अपनी सास की बात सुन बड़ी बहू बहुत चौंक गई, कुछ ना बोल सकी, लेकिन सास ने अपनी बात पूरी की। सास ने बोला, मैंने छोटी बहू को अपने कमरे में बुलाकर आज की रसोई में नमक डालने से मना किया था, लेकिन फिर भी खाने में नमक की मात्रा बिल्कुल सही थी। ये सुनते ही बड़ी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सास के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। सास ने उसे प्यार से अपनी बाहों में थाम के उठाया और कहा, बहू तुमने अपनी गलती मानी, यही बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं आज से घर के कामों के बंटवारे में एक संशोधन कर रही हूँ, यानी कि उन्हें सुधार कर रही हूँ। बड़ी बहू सर झुकाए खड़ी रही, लेकिन सास ने अपना फैसला सुनाया। आज से तुम घर की साफ सफाई के साथ साथ रसोई में जाकर खाना बनाने में छोटी बहू की मदद भी करोगी, ताकि वो तुम्हारी तरह नमक का सही अंदाजा सीख सके। सास की बातों में सहमति भाव से सर हिला शर्म से भरी अपनी सास के कमरे से बाहर निकली बड़ी बहू ने रसोई में जाकर अपनी देवरानी को गले से लगाया और बोला, छोटी मुझे माफ कर दो। अंदर के कमरे में सास जेठानी के बीच हुई बात से अनजान छोटी बहू अपनी जेठानी का ये रूप देखकर हैरान, लेकिन अपनी जेठानी का आत्मिक प्यार पाके वो भाव से भर गई। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने को ये कहानी गृहस्थ जीवन की है, पारिवारिक जीवन की है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट साखी इसलिए है कि इसी तरह के लोग हमें जीवन में मिलते हैं। जलन से भरे हुए होते हैं लोग, जो खुद अच्छे नहीं बन सकते, वो अच्छे को बुरा दिखा के खुद अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आज की इस दुनिया में अच्छे और बुरे का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बुराई है ना, वो सच का मुखौटा पहन के चल रही है और सच बेचारा परेशान है, क्योंकि उसको झूठे लोग उसकी जान निकालने पर तुलाए हैं, उसको नीचा दिखाने पर तुलाए हैं। और जब समाज में 90% लोग झूठे हों और 10% लोग सच्चे हों, और अब ये तो शायद मैंने ज़्यादा आंकड़े बता दिए, 99% लोग झूठे हों और 1% सच्चा हो, तो कितना मुश्किल होता है अपनी सच्चाई को साबित करना। क्योंकि सच्चा इंसान अपना काम करता रहता है, उसको अपने आप को साबित करने के लिए जरूरत ही नहीं होती, झूठ को साबित करने की जरूरत होती है। जब झूठ को सच में बदला जाता है, उसको साबित करने की जरूरत होती है। सच तो बिल्कुल बच्चे की तरह शाश्वत होता है, जिसको प्रूफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सच्चा इंसान तो अपना कर्म करता चलता है और आगे बढ़ता चलता है, लेकिन झूठा इंसान उस सच्चे इंसान को हमेशा गिराने की कोशिश करता है। लेकिन
दोनों इंसानों को ये बात सीखने की जरूरत है यहाँ पे कि जो सच्चा इंसान है वो ऐसी बातों से घबराए ना, कभी बुरा बनने की सोचे ना, वो अपने परमात्मा पे भरोसा रखे कि तुम्हें सच्चाई की जरूरत अपने परमात्मा के लिए है, ना कि इन लोगों के लिए जहाँ तुम्हें रहना ही नहीं है। परमानेंटली तो तुम्हें अपने परमात्मा के पास रहना है। और दूसरा, यही बुरे लोगों के लिए भी यही सीख है कि जाना जब उसके घर है तो क्या मुंह लेके जाओगे, यही गंदे काम लेके जाओगे। आज 4 दिन की चांदनी भोग लोगे और वहां अंधेरी रात है। डरना सीख लो भगवान से, अभी भी आंखें खोल लो, क्योंकि उसकी जो सजा है ना, तुम कितना भी फिर रो लेना, गिड़गिड़ा लेना, फिर वो माफ नहीं करता, क्योंकि तुमने उसके बच्चों को सताया है, तुमने किसी मासूम को सताया है, उसकी आत्मा को रौंदा है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी भी किसी सच्चे इंसान को, अच्छे इंसान को गिराना नहीं चाहिए, उससे जलना नहीं चाहिए, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी भगवान ने जो खूबियां दी हैं उसको निखार के तुम आगे बढ़ सकते हो और अपनी खूबियों में खुश रहना सीखो, अपनी खामियों को सुधारो, ना कि दूसरों से जलो, क्योंकि उस इंसान ने भी अपनी इन चीजों पर मेहनत करी होगी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो तुम भी मेहनत करना सीखो, हरामखोरी करना मत सीखो, जलना मत सीखो। जहाँ हरामखोरी है वही लोग जलते हैं। तो अपने अंदर से हरामखोरी निकाल दो, जलना छोड़ दो और अच्छा बनने की कोशिश करो, तुम्हारी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। नहीं तो तुम यूं ही बुराइयां करते करते 84 में भटकते रहोगे। 84 में सिर्फ और सिर्फ वही इंसान भटकता है या वही आत्मा भटकती है जो बुरे कर्म करती है, बुरी सोच रखती है। और ये सब बुराइयां हैं, 5 दोष, 5 विकार जो हैं, ये दुश्मन है इंसान के, उसकी आत्मा के, जो उसको 84 लाख योनि में भटकाते हैं। तो क्यों करनी है ये बुराई, क्यों अपनानी है, छोड़ दो इसको। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।